अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ शहजाद को। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो गारमेंट्स में जो सबसे पहले ड्राई प्रोसेस में विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स का जो पैटर्न बनता है, पैटर्न बनता कैसे, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो सारा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है विस्कर्स, शेवरॉन्स, इनकी कितनी कैटेगरी होती है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो विस्कर्स होते हैं, पैटर्न विस्कर्स होते हैं, जिसका भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पैटर्न किस तरह बनता है। उसके बाद हैंड विस्कर्स होते हैं, उसके बाद 3D विस्कर्स होते हैं, उसके बाद बबल विस्कर्स होते हैं, उसके बाद आफ्टर वॉश फाइनल पे विस्कर्स होते हैं जो कि 3D विस्कर्स कहलाते हैं। एक परमानेंट 3D विस्कर्स होते हैं, एक टेम्परेरी 3D विस्कर्स होते हैं। उसके बाद लेज़र विस्कर्स होते हैं। ये कुछ जो विस्कर्स की किस्में होती हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात करूँगा पैटर्न विस्कर। पैटर्न विस्कर किस तरह बनते हैं? तो सबसे पहले जो हमें बायर की तरफ से एक सैंपल मिलता है, उस सैंपल को हमने 110% फॉलो करना होता है। उस सैंपल पे अगर व्हिस्कर्स फ्रंट बना है, बैक बना है, साइड व्हिस्कर बना है, उसका सबसे पहले पैटर्न बनता है। पैटर्न किस तरह बनता है? एक शीट होती है, फ़ोम जिस तरह फ़ोम होता है, फ़ोम जो थोड़ी हार्ड शीट होती है और वो ऑलमोस्ट न 8 टू 10 एमएम की होती है। उसका जो साइज़ होता है वो 8 टू 10 एमएम होता है। सबसे पहले जो सैंपल होता है उसको ट्रेस किया जाता है, एक पैटर्न काटा जाता है, ठीक है? आपको मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में भी लगा दूँ। सबसे पहले शीट को काटा जाता है, जो मैंने कहा था फ़ोम जैसी शीट होती है, उसको काट के पेंट में इंसर्ट किया जाता है। सैंपल जो होता है बाहर की तरफ से आता है, उसमें इंसर्ट करने के बाद जो ट्रेस किया जाता है, जो व्हिस्कर्स होते हैं उनको शीट के ऊपर ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने के बाद जब ट्रेस अच्छी तरह हो जाता है, फिर एक ब्लेड और एक स्क्रैपर होता है, ग्राइंडिंग गन होती है, उसके आगे स्क्रैपर से बनाया जाता है, उससे उसको कटिंग की जाती है उसकी। उसकी कटिंग का जो मरहला है बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि सेंसिटिव भी होता है। सेंसिटिव किस तरह होता है? अगर छोटी-सी आपसे गलती होती है, पैटर्न में छोटी-सी गलती होती है, आपका एक तो जो 3 से 4 घंटे में पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न आपका रिजेक्ट हो जाता है और जो आपका पैटर्न टोटली रॉन्ग हो जाता है। और अगर आप रॉन्ग पैटर्न चला देते हैं, तो आपकी पूरी बल्क का खतरा होता है कि वो गलत पैटर्न लग सकता है उस पे। पेंसिल से ट्रेस ट्रेस करने के बाद ब्लेड से और उस स्क्रैपर ग्राइंडिंग मशीन से उसको प्रॉपर तरीके से काटा जाता है, शेप्स जो सैंपल्स में दी जाती हैं। पैटर्न कटने के बाद वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको पैटर्न को उस सैंपल के मुताबिक वेरीफाई करती है। जब वेरिफिकेशन हो जाती है, क्वालिटी वाला पैटर्न के ऊपर साइन करता है, क्वालिटी इंचार्ज जो होता है वो पैटर्न के ऊपर साइन करता है कि यार ये मेरी तरफ से पैटर्न ओके है। जब वो पैटर्न ओके हो जाता है, तो उस पैटर्न के मुख्तलिफ जो होते हैं कॉपीज़ कटती हैं। और नॉर्मली एक पैटर्न पे 3 साइज़ चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 32 का साइज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर 32 साइज़ पैंट है तो उसपे 32, 34 और 36 ये 3 साइज़ आराम से उस पैटर्न पे बन जाएँगे। अगर आपके पास 38 का साइज़ है, 38, 40, 42 ये 3 बन जाएँगे। अच्छा, नॉर्मल कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि 2 साइज़ भी बनाने पड़ते हैं। या कुछ कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि एक ही साइज़ चलाना पड़ता है। एक आपको जो नॉर्मली रूटीन होती है उसपे 3 साइज़ आराम से चल जाते हैं। जब क्वालिटी वाला ओके कर दे तो उसकी कॉपीज़ करती हैं साइज़ के हिसाब से। साइज़ के हिसाब से कटने के बाद ये प्रोडक्शन में आ जाता है। अच्छा, जब प्रोडक्शन में आता है, प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, व्हिस्कर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, वहाँ पे हेल्पर्स होते हैं, जो कि साइज़ वाइज़ करते हैं। गारमेंट्स को साइज़ वाइज़ करते हैं पहले, फिर वो जो साइज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 32 के साइज़ का जो पैटर्न लगा है, उसपे 3 आपके साइज़ जाते हैं, 32, 34, 36। ये 3 साइज़ जो हैं आपके 32 वाले पैटर्न पे चलेंगे। इसी तरह फिर 38 वाला होता है, इससे आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप, या अगर 32 से कम वाला है, तो 32 से कम वाले पैटर्न लगे होते हैं और वो जब हेल्पर साइज़िंग करता है, वो पैटर्न के ऊपर साइज़ के हिसाब से जाने लगते हैं। एक हर पैटर्न से एक-एक पीस बनता है और वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, जिस तरह उन्होंने पैटर्न चेक किया था, वो पैटर्न पे बनने वाले पीसेस को भी चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, ओके करेगा। जब तक वो ओके नहीं करेगा, आपकी बल्क नहीं चलेगी। जब वो ओके कर देगा, उसके बाद आपकी बल्क चलेगी और वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और जैसे ही कोई एक पैटर्न में 1000 पीस बनते हैं, तो फिर उस पैटर्न को दोबारा जो पैटर्न मास्टर होता है,
वो उसको आता है, दोबारा सेट करता है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं प्रोडक्शन को और बार-बार उन पैटर्न्स को चेक भी किया जा रहा होता है। अच्छा, नॉर्मली जो मेरे ख़्याल से 10,000 पीसेस के बाद पैटर्न दोबारा बनाना पड़ता है, पैटर्न की जो लाइफ़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसपे जब फ़ोर्स लगती है, वो दबता है तो पैटर्न बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था फ़ोम की 8 टू 10 एमएम की जो शीट होती है, वो दब के ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। जब तीनों पैटर्न्स पे या एक पैटर्न पे गारमेंट बनता है, उसकी बल्क स्टार्ट होती है, फिर जो क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो क्वालिटी इन लाइन भी चेक करते हैं और फाइनल पे भी चेक करते हैं और इस तरह पैटर्न बनने के बाद चला जाता है स्क्रैपिंग पे या ब्रशिंग पे। एंड पे जो मैं बात करूँगा लेज़र व्हिस्कर्स की करूँगा। लेज़र व्हिस्कर्स भी ऑलमोस्ट पैटर्न व्हिस्कर की तरह ही बनते हैं। इसका भी पहले एक स्केच बनता है कंप्यूटर में, वो स्केच लेज़र मशीन में डाला जाता है और फिर जैसे साइज़िंग मैंने कहा था मैनुअल व्हिस्कर्स में होती है, इसी तरह लेज़र में भी साइज़िंग होती है। वो जब साइज़िंग होती है, साइज़ बाइज़ लेज़र मशीन में पीस को रखा जाता है और लेज़र व्हिस्कर्स बनते हैं। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।